बहुत बहुत स्वागत प्रभु जी। एंड टुडे ऑल ऑफ अस आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग के बीच हैं हिज ग्रेस जीव गोपाल प्रभु जी। हम प्रभु जी के बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जीव गोपाल प्रभु जी पहले भी हमें अपना संग दिए हैं भगवत गीता क्लासेस में सेकंड चैप्टर के दौरान। 10 to 17 या 22 श्लोक तक ऐसे प्रभु जी के सानिध्य में हम लोग लर्न किए थे। एंड देन फर्दर आज एक बार और एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है प्रभु जी से सुनने का। एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी वंस अगेन। एंड ओवर टू यू प्रभु जी। क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। आपको आज फिर से मेरे साथ समय स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि कदाचित का कुछ महाराज के साथ अर्जेंट मीटिंग था, जिसके वजह से महाराज तो ज्वाइन नहीं कर पाए। बट हम प्रयास करेंगे कि कुछ शेयर करें इस टॉपिक पे और डिस्कस करें, और भगवद गीता के तीसरे अध्याय जो कि कर्मयोग के प्रति हमें जागरूक करता है, इसके प्रति कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण बोलेंगे सभी साथ में, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशिलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Before you start Prabhu ji, just 2-3 things I want to say. आज का जो हिंदी ट्रांसलेशन है तो आई डोंट नो प्रभु जी हाउ यू वांट टू डू, बट प्रभु जी के सानिध्य में हम लोग ऐसे कर रहे थे कि प्रभु जी इंग्लिश में पढ़ते थे एंड देन हिंदी ट्रांसलेशन एक भक्त का सेवा रहता था जो पढ़ते थे ट्रांसलेशन और तात्पर्य। सो इफ यू वांट द सेम वे दैट कैन कंटिन्यू। तो उस सेवा के लिए अगर ऐसा आप चाहेंगे तो रमाकांत प्रभु ऐसा सेवा देंगे आज हिंदी ट्रांसलेशन रीड करने का। एंड देन सेकेंड थिंग, सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है फॉर द utmost respect of the speaker, kindly turn on your videos so that हम प्रभु जी से फेस टू फेस कनेक्शन बनाए रखें, आई टू आई कनेक्शन, एंड प्रभु जी ऑल्सो फील्स
very much connected with all the devotees. So please be attentive throughout the class, and जिनके भी प्रश्न हैं तो वो चैट पे लिख सकते हैं, एंड में प्रभु जी टेक केयर कर लेंगे, और एंड में सबको म्यूट अनम्यूट करके फिर पर्सनली भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच प्रभु जी. सो प्रभु जी, इसमें क्या क्लास हमें इंग्लिश में करना होता है या क्लास हिंदी में होता है? हाँ प्रभु जी, क्लास हिंदी में रहता है, एंड प्रभु जी इंग्लिश में प्रभु जी श्लोक पढ़ते हैं एक्चुअली, एंड एक भक्त जो है वो उसका हिंदी तात्पर्य और अच्छा, यस. ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं. अगर आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सो यस प्रभु जी, आई थिंक हाँ, एक डिवोटी वॉलंटियर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. ये बहुत अच्छा आइडिया है. सो 15 श्लोक नंबर से प्रभु जी ने कहा था, और I think, और उसके बाद 15वां श्लोक हम एक बार में भी श्लोक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद डिवोटी जो है उसका मीनिंग और तात्पर्य पढ़ सकते हैं. ठीक है. कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. सो जी, अनुवाद. वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान और ब्रह्म से प्रकट हुए हैं. फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मन यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है. तात्पर्य भी पढ़ना चाहेंगे क्या? श्योर प्रभु जी. तात्पर्य ऐसी भक्ति श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय. इस श्लोक में यथार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है. यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी. अतः सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं. वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है. अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए. इस प्रकार सामान्य जीव में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए. वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं. कहा गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद 4.5.11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं. अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं. वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया. इस तरह प्रकृति के गर्भ में बुद्ध जीव को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सके. हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और यथाकथित सुभोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है. बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है. अतः
उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति होती है। Thank you, Roji, for reading out the translation and perfect. तो अब हम हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक है। तो अभी हम भगवत गीता में कहाँ पहुंच गए हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने तीसरा अध्याय शुरू किया था और तीसरे अध्याय के जो पहले 10 श्लोक थे, पहले 10 श्लोक में भगवान भगवत गीता में तीसरे अध्याय के अर्जुन को बोलते हैं कि भाई अर्जुन, कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है। हालांकि ज्ञान योग कर्मयोग से हमेशा ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्ञान योग कर्मयोग से ऊपर आता है। योगा का जो लैडर हम देखते हैं, योग की सीढ़ी जो है उसमें हम देखेंगे ध्यान से तो कर्म योग जो है उससे ऊपर ज्ञान योग मिलता है। कर्मयोग से ऊपर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और सबसे ऊपर भक्ति योग। और शुरुआत होती है कर्मकांड से। हाँ, तो इस तरह से हम योग की सीढ़ी में ऊपर बढ़ते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अब क्योंकि कर्म योग का अध्याय ही है और शुरू से ही ये लड़ाई चली आ रही है अर्जुन की कि मैं कर्म करूं या सन्यास लेके जाके किसी आश्रम में बैठ के हिमालय के ऊपर और पेड़ के नीचे और एक आसन लगा के बढ़िया से बैठ जाऊं और ध्यान करूं और ज्ञान एकत्रित करूं और ज्ञान इकट्ठा करूं और फिर आगे बढ़ूं। ये संघर्ष अर्जुन का चल रहा है। इसीलिए भगवान जानते हैं कि अर्जुन थोड़ा सा ज्ञान योग की तरफ झुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि कर्म करने में अर्जुन को परेशानी दिख रही है। क्या कि अगर मैं कर्म करूंगा तो वो लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम हालांकि सोच रहे हो मैं ज्ञान योग की तरफ बढ़ूं क्योंकि ज्ञान योग ऊपर होता है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन कि कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है तुम्हारे लिए। भगवान ने ये अर्जुन को सुझाव दिया कि तुम्हारे लिए कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है। और पहले 10 अध्याय में भगवान ने क्लियर कर दिया। अब हम जब दूसरे सेक्शन में आते हैं 11वें से 16वें श्लोक में, ये जो 6 श्लोक हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इनका बहुत महत्व है। क्योंकि इस समय अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें बोल तो दिया कि कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है, लेकिन मान लो अगर तुम कर्मयोग करने की भी स्थिति में नहीं हो तो फिर क्या करोगे? क्योंकि भगवान तो भगवत गीता के ज्ञान अर्जुन को तो नहीं दे रहे थे, क्योंकि अर्जुन तो श्रेष्ठ थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन वो अर्जुन के माध्यम से हमें दे रहे थे। ऐसी परिस्थिति में हम इसको समझ सकते हैं कि अगर भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अगर तुम कर्मयोग के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो, कर्मयोग के लिए भी तुम अपने आप को अगर समर्थ नहीं पाते हो, तो ऐसी परिस्थिति में अर्जुन तुम्हें क्या करना चाहिए? तो ये जो 11 और से 16 के बीच में श्लोक चल रहे थे हमारे, इसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कर्मयोग नहीं कर सकते तो क्या करो? हाँ, कर्मयोग नहीं कर सकते तो आप कर्म कांड को करो। ऐसी परिस्थिति में 11वें से 16वें में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें कर्म कांड को करना। तो इसीलिए जब कर्म कांड को भगवान समझाने बैठे तो देखेंगे कि भगवान 11वें में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यज्ञ क्या होता है, यज्ञ के द्वारा संपन्न होकर। पहले भगवान यज्ञ के बारे में बताते, सृष्टि के प्रारंभ में क्या हुआ कि विष्णु ने यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संस्तुति की। तो यज्ञ बनाया भगवान ने और यज्ञ के माध्यम से विष्णु ने यज्ञ बनाया और यज्ञ के माध्यम से देवी और देवताओं और इंसानों के बीच में एक कोलैबोरेशन शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? फिर भगवान बताते हैं कि यज्ञ के द्वारा अगर देवता, जब इंसान यज्ञ करेगा तो देवता प्रसन्न होंगे और फिर उसको सहयोग करना शुरू करेंगे। फिर भगवान बता रहे हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।
यहाँ पर भगवान ये बताने के बाद फिर आगे आते हैं 13वें पे और भगवान बोलते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया हुआ प्रसाद ही प्राप्त करते हैं। लेकिन इंद्रिय सुख के लिए अगर हम भोग करते हैं तो वो पाप के समान। तो यहाँ पर भगवान कर्म कांड के सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं अर्जुन के लिए। और उसके बाद चौथे में सारे प्राणी अन्य पर आश्रित हैं। और ये अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से आता है। और वर्षा कहाँ से आती है? वर्षा यज्ञ के करने से आती है, और यज्ञ हमारे नियत कर्मों से होता है। तो इसकी पूरी एक साइकिल बन जाती है। वो आई थिंक प्रभु जी ने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। तो आई थिंक अब हम 15वां श्लोक जो कर्मकांड के अंतर्गत ही आता है, तो 15 और 16 इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने उतना सक्षम नहीं हूँ, परंतु और कोई गलती भी करूँ तो मुझे क्षमा करिएगा और मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। परंतु अभी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो 15वां श्लोक है ये 14 के बाद में आता है। और 14 में भगवान ने बताया कि कैसे कि अन्न पर हम सब आश्रित हैं, लेकिन अन्न सब कंप्लीट नहीं है। वर्षा से आती है, और वर्षा जैसा कि बताया गया है कि अब यहाँ पर एक बड़ी 14 में ही एक बड़ी विचित्र बात शुरू हो जाती है। वो ये कि जो देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म, इन दोनों में हमेशा लड़ाई दिखाई जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये लोग सब सुपरस्टिशन है, ये मंदगड़ंद है, और जो अध्यात्म को फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि यही तो सबसे बड़ा विज्ञान है, और इस पे लड़ाई चलती रहती है। तो इसी परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि एक बहुत सुंदर उदाहरण में मिलता है। ये चैतन्य चरण प्रभु बताते हैं, वो उसमें हमें एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर, और वो बताते हैं कि एक वो गेम होता है बिलियर्ड्स का, या कैरम का भी गेम देखें हम। कैरम हम ज्यादा हिंदुस्तान में पॉपुलर है, पूल तो ज्यादा नहीं था। तो कैरम के गेम में हम देखें तो अगर ऊपर एक कैमरा लगा, बचपन में हम सबने खूब कैरम खेला होगा, खूब घर का सारा पाउडर उसी में खत्म कर देते थे और स्ट्राइकर मार मार के। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम ऊपर एक कैमरा लगाएं और वो कैमरा केंद्र में रखा रहे और थोड़ा आसपास का देखता है, तो उस कैमरे में जब हम कैरम में यहाँ से स्ट्राइकर से हम मारते थे और बहुत सारे वो इधर उधर जाते थे, और जो गड्ढे में चली जाती थी हमारी गोटियां जो है ना गोल गोल, उससे हमें पॉइंट्स मिलते थे। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म के बीच का जो संबंध है हम इस उदाहरण से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम ऊपर कैमरा लगाते तो उस कैमरा में क्या दिखता है कि एक स्ट्राइकर आया और वो आके टकराया, और इधर उधर टकरा के 2-4 गोटियां इधर उधर हिली, और उसके बाद कुछ छेद में चली गई, नहीं तो फिर दूसरी तरफ से स्ट्राइकर फिर से आया। तो ऐसा दिखता रहेगा। तो जो व्यक्ति उसको देखेगा जिसने कभी कैरम खेला नहीं, वो बोलेगा अरे वाह, ये तो बड़ी विशेष चीज चल रही है कि एक आता है और दूसरे को मारता है, और फिर देखिए आखिर में ये सब होल में चली जाती हैं, फिर बाद में इकट्ठी होकर आ जाती हैं। ये बड़ा विचित्र चीज है। तो लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि जो वो बोर्ड के ऊपर खेल चल रहा है वो स्ट्राइकर मारने का, उसको खेलने के पीछे भी कोई एक व्यक्ति है जो गेम को आगे बढ़ा रहा है, और कम से कम 2 व्यक्ति होंगे जो उस गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी उदाहरण को अगर हम हमारी रियल लाइफ में देखें तो विज्ञान कैसे देखता है कि वर्षा हो रही है, तो वो देखेगा क्या कि हाँ, पानी पड़ा था समुद्र में और वो धीरे धीरे गर्मी के कारण ऊपर उड़ गया, बादल बन गए, और फिर वो बादल अलग अलग जाकर बरसने लगे, और वो फिर उससे पौधे उगे और फिर अन्न आया। लेकिन यज्ञ का जो सिद्धांत है वो नहीं जानते, तो वो केवल इसको मानते हैं कि ऑटोमेटिक चल रहा है, बस पानी ऊपर जाता है और फिर बारिश से आता है और फिर पेड़ पौधे होते हैं, हमें अन्न मिलता है, और फिर अच्छा बारिश होती है तो अच्छा अन्न आता है, और फिर हम उसको आटा बना के खाते हैं बढ़िया से।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो विज्ञान है वो केवल क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे चल रहा है, सब कुछ वो देखता है। लेकिन जो अध्यात्म है वो ये देखता है कि कौन व्यक्ति उसे चला रहा है। वो सिद्धांत अपने आप नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक कुछ होता नहीं है। हम कहते हैं कि ऑटोमेटिकली पानी ऊपर जा रहा है और नीचे गिर रहा है, फिर बारिश उड़ जाता है, फिर बारिश होती है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता। कारण ऑटोमेटिक होने का केवल इतना ही अर्थ है कि हम नहीं जानते कि कौन चला रहा है। जैसे कि आप जब एयरपोर्ट जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप जैसे ही एंटर करने वाले होते हैं दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो एक व्यक्ति कह के बोलेगा अरे ये तो ऑटोमेटिक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं 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 ऑटोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को पीछे चलाने वाला भी एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति ने उस सॉफ्टवेयर को लिखा है। वो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो अगली बार खुलना है कि नहीं वो व्यक्ति डिसाइड करेगा, है ना। अब हम बटन दबाते हैं, पंखा चल जाता है, लेकिन उस पंखे को चलाने के पहले कई लोगों ने, एक व्यक्ति ने उस पर काम किया है, कई व्यक्तियों ने उस पर कार्य किया है, तब वो हमारे सामने बटन दबाने से चल पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। ये एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर इन दोनों के साथ में अगर हम चल सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अगर साथ में जाएंगे तो पूरी मानव सभ्यता बहुत आगे जा सकती है। और एक्चुअली में भक्ति योग के सही सिद्धांतों को हम स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है। अगर जो व्यक्ति बोलता है ऑटोमेटिक है, मतलब कि उसको ये ज्ञान नहीं है अभी कि उसके पीछे कौन है। जिस दिन उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि कौन है इसके पीछे, वो व्यक्ति अच्छे से समझ पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसको हम समझ सकते हैं। और फिर हम 15 में जब हम देखते हैं तो कर्म ब्रह्म भवन विद्धि, अर्थात ब्रह्म ऑल्सो रेफर्स टू वेदास, है ना। ब्रह्म वेदास को भी रेफर करता है, और कर्म जो है वो वेदों में बताए गए हैं, है ना। तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, तो ब्रह्म को वेद भी कहा जाता है। तो ये एक और एक मीनिंग है ब्रह्म का, तो इसको भी हम नोट कर सकते हैं कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट। उसके बाद ब्रह्म अक्षर समुद्भवम्। अक्षर यहाँ पर है भगवान को रेफर करता है, भगवान को रेफर करता है। तो वेदास कहाँ से आते हैं? ब्रह्म अक्षर समुद्र, अर्थात वेद जो आते हैं वो भगवान से आते हैं। और फिर तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तो जो ब्रह्म की बात हुई, अब यहाँ ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ही है ये ब्रह्म जो है वो ब्रह्म, पिछले ब्रह्म जो थे वो वेद थे। हाँ, अच्छा, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो है सब कुछ जो ब्रह्म की बात कर रही है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, अर्थात वो यज्ञ में ही स्थित है। अर्थात कि जो ब्रह्म है वो यज्ञ में स्थित है। ब्रह्म अर्थात भगवान से निकलने वाला जो ब्रह्म है, हाँ, ब्रह्म प्रकाश, राइट। ब्रह्म जो है वो वैसे देखा जाए तो ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं लोग, ब्रह्म का प्रकाश भी कहते हैं, जो भगवान से ही निकलने वाला है ना। वो एक न्यूट्रल जेंडर है, अर्थात कि वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग जैसे नारायण, और पुल्लिंग यानी नारायण, स्त्रीलिंग यानी कि जो है लक्ष्मी, और जो न्यूट्रल होता है वो ब्रह्म होता है ना। तो यहाँ पर उस ब्रह्म की बात की जा रही है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे आए तो अब जो हम कर्म की बात करते हैं तो दो प्रकार के यहाँ पर कर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि कर्म यहाँ पर लिया है वेदों में नियत कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट है। तो वेदों में नियत कर्मों का विधान है। तो यहाँ पर जो हमारे पूर्ण कर्म हैं दो प्रकार के हो सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो। पहला एक पूर्ण कर्म होता है हमारा कि जो हमारे फैमिली की नीड्स होती हैं, जो परिवार की जरूरतें होती हैं, उसके प्रति हम जो कर्म करते हैं। और दूसरा होता है कि यज्ञ स्वयं, हाँ, वो भी हमारा कर्म ही है। तो ये जो कर्म है ये वेदों के अंदर हमें बताया गया है। तो यज्ञ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये वेदों में हमें बताया गया। और भगवान हर चीज का स्रोत है, ये तो हम जानते ही हैं।
आप सब भक्त हैं तो आप सबको तो ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो हमें दिखते नहीं है। हमें दिखते नहीं है क्योंकि हमारी जो आंखें हैं जिससे हम देखने का प्रयास करते हैं वे भौतिक स्तर पर है, और जो भगवान है वो पूर्ण रूप से सच्चित आनंद विग्रह यानी कि आध्यात्मिक है। तो भगवान आध्यात्मिक है और हमारी आंखें जो है वो भौतिक स्तर पर देख सकती हैं। और ऐसी परिस्थिति में भगवान को अर्जुन भी नहीं देख पा रहे थे, और इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जिसके माध्यम से तुम मेरे जो है मुझे देख पाओ। और उसके बाद अर्जुन ने भगवान के जो है रूपों को, 3 अलग अलग प्रकार के रूपों को, आध्यात्मिक रूपों को देखा। तो अब ये वेद क्या है, क्योंकि यहाँ पर वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, तो वेदों को कैसे समझें। तो वेदों का एक बहुत अच्छा उदाहरण हम पाते हैं कि वेद जो है भगवान, क्योंकि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, अब तो हम देख नहीं सकते, और हमारी आंखें जो है वो भौतिक है। तो फिर अब भौतिक आंखों से भगवान को आध्यात्मिक कैसे देखें। अब अर्जुन को तो दिव्य चक्षु मिल गए, उन्होंने देख लिया, लेकिन हम कैसे देखेंगे भगवान को, ये बहुत ही मुश्किल है। तो ये सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है कि हम भगवान को विग्रह के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी आंखें भौतिक हैं हम उनको नहीं समझ सकते, और कई बार हम उन्हें पत्थर की तरह ही देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये श्लोक हमें बताता है कि वेदों को हमें कैसे समझना है, कि वेद जो है ये हमारी आंखें भौतिक और भगवान आध्यात्मिक, तो इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए, हमारी भौतिक आंखों से आध्यात्मिक भगवान को कैसे देखा जाए, उसको समझने के लिए ही वेद है। तो वेद हमारी भौतिक आंखों को भगवान के आध्यात्मिक जो विग्रह हैं उनसे जोड़ता है। तो ये जोड़ने का काम वेदों का है। तो जब हम वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं हमारे, तो हम हमारी जो भौतिक आंखों से हम भगवान के आध्यात्मिक रूप को समझ पाते हैं। इसीलिए वेद हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब हमको पढ़ते रहते हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ते 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 अचानक से धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा का विकास होता चला जा रहा है। और कभी कभी हम फिर अपनी किसी साधारण बात में भगवान को याद करने लगते हैं, कभी कभी स्वप्न में भगवान को देखने लग जाते हैं, और धीरे 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 उनके प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर वेदों का जो है, जो हमारे शास्त्र हैं, वेद शास्त्र जैसे भगवत गीता, इनका इम्पोर्टेंस है। फिर अब ब्रह्म तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो हम यज्ञ के माध्यम से पहुंच सकते हैं, है ना। तो यज्ञ के माध्यम से हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है। तो ब्रह्म, अब जैसे जब यज्ञ होता है, जैसे ये अग्नि वाली आहुति का यज्ञ होता है, तो उसमें जो देवी देवता होते हैं, तो बहुत सारे, कितने सारे हमारे 32 कोटि के हम बताते हैं कि देवी देवता हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देवताओं में भी सबसे उच्च स्तर पे तो स्वयं भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान ही है, लेकिन जो सबसे नीचे जो हम बोलते हैं देवता आते हैं, उसमें अग्नि प्रधान, तो अग्नि सबसे नीचे देवताओं में काउंट किए जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो यज्ञ कर्म कांड का यज्ञ होता है, उसको अग्नि के सामने, अग्नि को हम जो है भोग लगाकर और फिर भगवान विष्णु को ऑफर करने का प्रयास करते हैं। तो सारे देवी देवता इसमें देखो बताया जा रहा है, पर आप देखेंगे कि सभी प्रसन्न होते हैं। तो अग्नि से लेके विष्णु तक सभी को प्रसन्न किया जा सकता है यज्ञ के माध्यम से। इसलिए अग्नि सबसे जो पहले देवता है, सबसे नीचे जो आते हैं वो सबसे नीचे अग्नि है, और उसके ऊपर अन्य देवी देवता आके अन्य लोगों के आते हैं, और फिर वो विष्णु तक जाता है। तो सबसे जो सभी देवताओं के भी देवता है वो विष्णु है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यज्ञ जो है वो हमें ब्रह्म तक पहुंचा देता है, जो कि हमें साधारण रूप में हम ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। वहां पे कर्म कांड का या यज्ञ का इंपॉर्टेंस होता है। अब जो यज्ञ होता है, यज्ञ जो होता है उसमें जो साइकिल होती है, यज्ञ कैसे चलता है, तो यज्ञ चलने के लिए अन्नात् भवन्ति भूतानि परिजन्यात् अन्न समुद्र, ये तो हम लोग ने देख लिया ये श्लोक। तो कैसे कि जो अन्न होता है ना, अन्न कहाँ से आता है, वर्षा से। वर्षा आती है यज्ञ से,
यज्ञ आता है हमारे नियत कर्मों से। और नियत कर्म कहाँ से आते हैं? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, पिछले श्लोक में नियत कर्म तक आ गए थे, अब इस श्लोक में हम उससे और आगे जाते हैं। और नियत कर्म से आगे क्या है? वो है हमारे वेद। तो इसीलिए हमने वेद को आपको डिस्क्राइब किया कि वेद हमें आध्यात्म को हमारी भौतिक दृष्टि से जोड़ते हैं। तो ये जो हमारे नियत कर्म है, ये नियत कर्म कहाँ दिए हुए हैं? वो वेदों से आते हैं। और वो जो वेद हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं अक्षर अर्थात भगवान स्वयं से। तो ये साइकिल जो पिछले श्लोक में शुरू हुई थी, अब वो इस श्लोक में पूर्ण हो जा रही है। जो पूर्ण हो रही थी, 4 चीजें बताई। अन्न से, अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से, वर्षा आती यज्ञ, यज्ञ आता है हमारे नियत कर्मों से। अब नियत कर्म कहाँ से आते हैं? वो ये श्लोक हमें बताता है। तो नियत कर्म जो है वो वेदों से आते हैं, और वेद आते हैं स्वयं भगवान से। और उन्हीं वेदों का जब जीव पालन करते हैं तो फिर वो साइकिल पूरी करते हैं, फिर वो उनको अन्न प्राप्त होता है। और फिर वो अन्न कहाँ से आता है? फिर वर्षा से। ये पूरी साइकिल ऐसे बार बार पूर्ण रूप से चलती रहती है। तो ये आई थिंक इस श्लोक में एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो प्रभुपाद, जैसा आपने ऑलरेडी प्रभु जी ने पढ़ा है ना, तो प्रभुपाद बलदेव विद्याभूषण को कोट करते हैं यहाँ पर, और इस श्लोकों को हमें बताते हैं, है ना, कि देवता जो है पूर्ण नहीं है ना, पूर्ण तो केवल और पुरुषोत्तम भगवान ही है। प्रभुपाद इस चीज को हमें बताते हैं। एंड जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारे जो कर्म बंधन अर्थात जो पाप है, पापों को कम कर्म बंधन का बढ़ना भी पाप ही बोलते हैं। तो कर्म बंधन अर्थात पाप जो है वो हमारे नष्ट हो जाते हैं भगवान को भोग लगाने से, इसलिए हम पाप के भागी नहीं बनते। और फिर यहाँ पर इस श्लोक का बहुत सुंदर वर्णन भी किया जा रहा है कि 4 जो वेद हैं, है ना, वो भगवान के श्वास से उद्भूत है। ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद में ये चीज हमें दी गई है ना। सो आई थिंक हम अब अगले श्लोक पे पढ़ सकते हैं। सो एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुः इंद्रिय आरामः मोघं पार्थ स जीवति। अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसा विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, अधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वयुक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यह पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास
रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह आवश्यक ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो उसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। सो प्रभुपाद यहाँ पर तो बहुत अच्छे से बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इन यज्ञों में भी कर्मकांड की मतलब कि यज्ञों की दक्षता अर्थात कि कर्मकांड की जो उच्च कोटि है वही कृष्ण भावनामृत है। तो कर्मकांड से स्तर से जब इंसान ऊपर उठता है तब वो कृष्ण भावनामृत में आ जाता है। और आप इसीलिए आप सभी जो हैं वो ऑलरेडी कर्मकांड से बहुत ऊपर उठ के कृष्ण भावनामृत में पहले ही हैं। हरि बोल। सो यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है कि एवं प्रवर्तितम चक्रम, यानी कि ऐसा चक्र जो पहले से ऑलरेडी बनाया जा चुका है पूर्ण रूप से, सृष्टि के शुरू से ही ये नियत कर्मों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से ये चक्र बनाया जा चुका है। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम ना अनुवर्तीय अनुवर्ततीय तीह, सो नॉट सो न अनुवर्तय तयति इह। सो अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करेगा तो अघायु इंद्रिया रामो, तो पूर्ण रूप से वो पाप से लिप्त होगा। एंड मोघम पापम स जीवती, उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है, प्रथा है। सो वो ऐसे ही जी रहा है बस। तो ऐसी परिस्थिति में तो ये जो यज्ञ चक्र जो है ये वेदों में हमारे दिया हुआ है, और इसका पालन नहीं करने पर क्या होता है यहाँ भगवान इस श्लोक में हमें बताते हैं। अभी तक पिछले 5 श्लोकों में भगवान ने बता दिया कि कर्मकांड क्या होता है और उसको कैसे पालन करना होता है। इस श्लोक में क्योंकि आखिरी श्लोक है कर्मकांड का, इसके बाद भगवान कर्मयोग पे वापस आएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान बता दे रहे अगर कर्मकांड का पालन नहीं करोगे, क्योंकि तुम कर्मयोग नहीं कर सकते तो कर्मकांड करो, लेकिन कर्मकांड भी नहीं कर सकते तो ये श्लोक उनके लिए है। जो कर्मकांड भी नहीं कर सकते उनके लिए ये श्लोक भगवान को बताना पड़ा अर्जुन को कि जो वो भी नहीं कर सकते, यज्ञ के बिना ही भोगना चाहते हैं, वो फिर उनके लिए वो पाप युक्त उनका जीवन है। तो हम लोग की 2 डेफिनेशंस होती हैं। एक होता है जो पाप करना, यानी शास्त्रों के अनुसार एक पाप होता है, और एक होता है कि लीगल रूप से क्राइम करना। क्राइम अर्थात उसको वैसे हिंदी में अपराध कहा जाता है, लेकिन वैष्णवों की भाषा में अपराध कुछ और होता है। तो हम इसको कानूनी अपराध कह देते हैं ताकि ये अपराध से अलग हो जाए। अब ऐसी परिस्थिति में पाप और कानूनी अपराध ये 2 अलग अलग चीजें हैं, और इन दोनों में ही हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे कि पाप का अर्थ है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना, अगर हम करेंगे तो वो हो गया पाप। परंतु जो कानूनी रूप से अपराध कहा जाता है वो है कि भाई देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में लिखा है कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो हो गया कानूनी रूप से अपराध। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो शास्त्र हैं वो, अब हम हमारे इस हिंदुस्तान जो भारतवर्ष है अभी जो करंटली है, इसमें शास्त्र अलग हैं जिसमें पाप बताया गया है, और देश का संविधान अलग है जिसमें कानूनी अपराध बताए गए। अब हमें दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है।
तो उसमें काफी परिस्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन वैष्णवों के लिए इसमें परेशानी नहीं, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए है। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि अबॉर्शन कराना। अबॉर्शन का एक उदाहरण देते हैं कि अबॉर्शन जो है वो पूर्ण रूप से अगर देश का कानून देखा जाए तो उसके हिसाब से कानून के हिसाब से लीगल है, अबॉर्शन किया जा सकता है ना। और ऐसी परिस्थिति जिसमें कि बच्चे की लाइफ में डेंजर है और माँ की लाइफ में डेंजर है, वो तो प्रॉपरली करा ही जाता है। परंतु इसके अलावा भी एक साधारण रूप से भी किसी को अगर कराना है तो अलावा, तो ये देश के हिसाब से, देश के संविधान के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो देश के नियम है, कानून है, उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार इसी को अगर देखें तो ये पाप, शास्त्रों के अनुसार इसी को हम पाप कहते हैं, है ना। ये एक पाप भरा कृत्य है। तो ऐसी परिस्थिति में और भी उदाहरण, जैसे कि हमारे देश में ही, ये भारतवर्ष में ही गाय को काटा जाता है और उसका मांस जो है विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है और लोग यहाँ पे भी कंज्यूम करते खाते हैं उसको। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। तो गाय को मारना मतलब ब्रह्म हत्या का पाप है, और आप जो कर रहे हो वो तो पाप है। लेकिन देश के कानून के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देश के कानून के हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जिसको हम राम राज्य कहते हैं, है ना, राम राज्य इतना सुंदर उदाहरण है जिसमें देश का जो कानून है और जो शास्त्र में बताए गए नियत कर्म है वो एक ही होते हैं, है ना, वो एक ही होते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर गाय को मारना शास्त्रों में लिखा नहीं है तो फिर वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसीलिए हम राम राज्य को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो हमारे धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप है और वो हमें हमारे पाप से भी बचाता है। केवल देश में हमें लीगली रहने के और जेल से बचने का, जेल में जाने से बचने का ही तरीका नहीं है, वो हमें पापों से भी बचाता है। तो आप एक देश में बहुत अच्छे सिटीजन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि शास्त्रों के अनुसार उससे आप नरक में जाने से बचें। तो ये कर्मकांड की स्टोरी है। अब क्योंकि भगवान ने कर्मकांड इतना बता दिया है और हमने थोड़ा उदाहरण भी ऐसे डिस्कस किए कि भगवान ने श्लोक क्यों बताया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि भगवान ने कर्मकांड बता दिया। अब अगले श्लोक से, जो अगला श्लोक है हमारा 17 नंबर श्लोक, उसमें भगवान हमें बताते हैं कि अर्जुन को बताते हैं भगवान कि भाई अब 17 से लेकर 24 तक भगवान बताएंगे कि अगर आप अगर ज्ञान योग को प्रैक्टिस के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, अगर आप ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, आप ज्ञान योग को पालन नहीं कर पाते, उस स्तर पे अभी आप आए नहीं हो, तो क्या करो, आप अपनी कृष्ण भावनामृत में कर्म योग को ही प्रैक्टिस करो और अपना उदाहरण प्रस्तुत करो पूरे समाज के सामने, ताकि आप श्रेष्ठ व्यक्ति हो अर्जुन, आपको देखकर बाकी लोग भी सही उदाहरण पर चलें, आपको देखकर आपके पीछे पीछे। और हम भी, जैसे आप सभी वैष्णव हैं और ये वैष्णव हैं, तो वैष्णव जो हैं दे आर, प्रभुपाद कहते हैं कि दे आर फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। तो आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के अंदर भी ए परफेक्ट जेंटलमैन या इतना अच्छा उदाहरण पेश करें कि हमारे को देख के बहुत सारे लोग कृष्ण भावनामृत में आए। तो इसीलिए ये जो श्लोक है 17 से 24 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी हो जाते हैं। तो आइए हम इनको भी एक बार देखना शुरू करते हैं। तो यस्तु, श्लोक नंबर 17, यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अनुवाद, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना चाहिए, करना होता।
कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के लिए पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतः वह वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सूरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभन में कोई आनंद मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक जैसा हमने डिस्कस किया कि आप भगवान अर्जुन को बताना शुरू करते हैं इस श्लोक से कि अर्जुन, अगर तुम ज्ञान योग के स्तर पे नहीं हो तो कर्म योग को अपने जीवन में पालन करो। तो अब ये जो श्लोक है ये स्पेसिफिकली भगवान ज्ञान योग के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान योग में स्थित है वो ऐसा होता है। कैसा होता है? वो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपनी ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है। यानी अपने में ही संतुष्ट रहता है, उसको मतलब ही नहीं है ना, और उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता, यानी कि इसको कोई कर्तव्य ही नहीं है। क्यों भगवान ये बता रहे हैं? अभी अगले दो तीन श्लोक देखेंगे आप, तो आप फिर बोलेंगे हाँ ये श्लोक बताना बहुत जरूरी था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने बता दिया, देखो ये ज्ञान योग का स्तर है, लेकिन ये करना नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि ये जो भगवान ने लिखा है कि वो आत्मा में खुश है, वो एक जगह बैठा हुआ है, अपना लगा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? इसको क्लियर करने के लिए भगवान ने तो कहा ज्ञान योग को समझाने के, लेकिन प्रभुपाद इसको क्लियर कहते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, अर्थात कि वो कार्य कर रहा है कौन से? कृष्ण भावनामृत, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा नहीं है कि ये भगवान ने कह दिया तो वो वही आत्मा में सुस्त है। भगवान ने तो कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रभुपाद इसको क्लियर करना चाहते हैं कि भक्ति जो है वो ज्ञान योग से ऊपर है। यहाँ पर प्रभुपाद सिद्ध कर रहे हैं। भगवान ने तो क्या बोल दिया ज्ञान योग में क्या चाहिए, ये फिर से मैं बोलता हूँ, इसको ध्यान से हम एक बार थोड़ा मनन करें। क्या? पहला, व्यक्ति आनंद, आत्मा में आनंद लेता है। आत्मा में आनंद ऐसा सोच के ही लगता है ना कि कोई ध्यान में बैठा है। और जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है। उसका आत्म साक्षात्कार उसका ऑलरेडी हो चुका, उस स्तर पे आ गया है ज्ञान योग के। और उसके बाद अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट, संतुष्टम सततम योगी। और उसके बाद उसके लिए कुछ भी करने लायक नहीं। अब प्रभुपाद ने कहा कुछ भी करने लायक नहीं है का क्या अर्थ है? इसलिए प्रभुपाद को ये लाइन पर छोटा सा फर्वट लिखा, लेकिन इसलिए लिखना पड़ा। क्या है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है और उसको कुछ भी नियत कर्म नहीं करना पड़ता। यहाँ नियत कर्म कर्मकांड की प्रति हमें जो वेदों में कर्मकांड का जो हमें नियत कर्म बताए गए, ये प्रभुपाद उसकी बात कर रहे हैं। तो कर्मकांड की जरूरत, आवश्यकता नहीं है उसको। जो यज्ञों के बारे में भी पिछले श्लोकों में बताया, उसकी आवश्यकता नहीं है उसको। केवल वो कृष्ण भावनामृत के कार्यों को करना चाहिए। अब कृष्ण भावनामृत के कार्य आप लोग जानते हैं। प्रभुपाद ने जो हमें कार्य दिए, भक्ति के जो 64 अंग हैं, उसमें से 55 अंग तो प्रभुपाद ने केवल हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में ही डाल दिए। उसके बाद फिर जो बचते हमारी इच्छा है हम कर सकते हैं, वो फिर धामवास वगैरह हम जाके कर सकते हैं। परंतु 55 अंग तो सुबह से लेकर हम उठने से लेकर मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म होने तक पूर्ण कर देते हैं। तो हम जरूर भक्ति रसामृत सिंधु में जाकर देखें कि अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम कभी थोड़ा सा स्किप भी कर रहे हैं तो उसमें से और कौन कौन से अंग हम अपने पालन कर सकते हैं। कि तुलसी का परिक्रमा लगा लिया, तुलसी को जल चढ़ा दिया, फिर हम भक्तों को वांछा कल्प कर दिया, और वो सारी चीजें हम वो देख सकते हैं उसमें। तो ज्यादा से ज्यादा अंगों को हमें रखना चाहिए, पर बेस्ट इज कि मॉर्निंग प्रोग्राम हम करेंगे। अब ऐसा कहने के बाद तो
ये ज्ञान योग का स्तर हो गया। और प्रभुपाद ने हमें क्लियर कर दिया कि ज्ञान योग में स्थित होने का भी अर्थ ये नहीं है कि इंसान सारे कर्म छोड़ दे, कृष्ण भावनामृत से जुड़े कर करता है। आई थिंक इतना ही हम डिस्कस कर सकते हुए प्रभुपाद ने इतना ही बोला, इसके आगे तो फिर नहीं हो सकता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रभुपाद हमें उसके बाद और इसी विषय पे थोड़ा और आगे प्रभुपाद बोलेंगे। तो पहले श्लोक बोलें, फिर मीनिंग के बाद प्रभुपाद का तात्पर्य हम पढ़ेंगे। तो न एव तस्य कृतेनर्थः न अकृतेन इह कंचन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसे कि अगले श्लोकों में बताया गया, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो भगवान पिछले श्लोक को अभी कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी वही चीज हमें डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जैसे प्रभु जी ने अभी अर्थ पढ़ा श्लोक का कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब जो ज्ञान योग के जो चरम सीमा पर जा चुका है, ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड है, वो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, और उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो क्योंकि ये अब देखेंगे कि अभी हम ज्ञान योग तक ही पहुंचे, हम भक्ति योग में आए नहीं है, इसीलिए ये दो रिलेशनशिप होती है। एक हमारी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप और एक हमारी वर्टिकल, ऊपर से जो भगवान से जुड़ी हमारा रिश्ता है, संबंध है। और एक संबंध होता है हमारा हॉरिजॉन्टली, जैसे कि हमारे परिवार है, हमारे मित्र हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, और उनके साथ जो हमारा जो अलग अलग आश्रमों के साथ हमारा जो संबंध है वो। तो हमारा जो दूसरे जीवों के साथ संबंध है वैसे हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है वो भगवान के साथ। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए भगवान से कुछ भी नहीं बताया, भगवान पे कोई रिलेशन नहीं बताया भगवान ने। भगवान से कोई रिलेशन। तो वे व्यक्ति न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने की कोई आवश्यकता रहता है, ये कारण ही रहता है। और उसे अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है उसकी आवश्यकता ही नहीं। बाकी के जो संबंध है, एक तो भगवान से सीधा ऊपर का संबंध और हॉरिजॉन्टल संबंध में अन्य जीवों से, तो वो अन्य जीवों पे जो उसका आश्रित होता है वो व्यक्ति, वो आश्रित जो होता है अन्य जीवों पे, या उसका जो संबंध होता है उसकी आवश्यकता उसको नहीं रह जाती। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के बारे में भगवान स्ट्रेस कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। और ऐसी परिस्थिति में ये साधारणतः अभी क्योंकि कर्मकांड पूरा हुआ है तो हमारे मन में ऐसा आ सकता है कि वो कहीं ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है कभी हस्ती, तो ब्राह्मण के बारे में बोल रहे होंगे, है ना। एक ब्राह्मण जो होता है वो विद्या जो होता है ना, वो विद्या का अर्जन करता है ना, यजन याजन पठन पाठन ये सब करता है। लेकिन वो कर्मकांड का स्तर अब रुक गया है पीछे। क्यों? क्योंकि भगवान अब ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ब्राह्मण तो भिक्षा पे आश्रित होता है, लेकिन ये व्यक्ति जो है अब वो भिक्षा पर भी आश्रित नहीं है, उस स्तर पर आ गया है ना। इसीलिए ये जो श्लोक है किस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, ये ब्राह्मण स्तर के व्यक्ति के लिए भी नहीं है। ये कम से कम ये श्लोक जिसके लिए कहा जा रहा है
वो व्यक्ति कम से कम एक सन्यासी है या उस सन्यासी से ऊपर परमहंस के स्तर पर है। ये उस व्यक्ति के लिए ही केवल श्लोक को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस श्लोक का इंपॉर्टेंस है। तो उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार के सन्यासी या उससे ऊपर जो हम कह सकते हैं कि जो परमहंस है, उनके लिए ये दोनों श्लोक जो है अप्लाई होते हैं। तो उस स्तर पर वो पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित होते हैं और वो उनको किसी भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको देखते हुए आई थिंक प्रभु जी टाइम हो गया है क्या हमारा? प्रभु जी वी कैन गो अप टू 9 PM एंड उसमें आप 10 मिनट्स में भी क्वेश्चन आंसर्स के लिए रख सकते हैं। सो वी हैव 15 मिनट्स एटलीस्ट। ओके जी प्रभु, थैंक यू। सो हम अभी और थोड़ा कर सकते हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं तो ओके ठीक है। तो हम प्रभु जी अगले श्लोक पर आते हैं। और तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त कर्म थोड़ा सा मिस कर दिया। तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अनुवाद। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रह जाता है। सुदर्शन बता रहे हैं यहाँ पर काफी डेप्थ में। जिस श्लोक को देखते हैं, तस्मात् असक्तः सततम, यानी कि हमेशा अब तस्मात् अतः तो ये अतः जो पहला शब्द है इस श्लोक का आप ध्यान से देखेंगे, तस्मात् तस्मात् अर्थात अतः, इसलिए। अब इसलिए अब श्लोक के शुरू में इसलिए लिख दिया, मतलब पिछले श्लोक से इसका कनेक्शन है। तो पिछले श्लोक का हमने देखा कि पिछले श्लोक जो है वो तो सन्यासी और परमहंसों के लिए कहा गया कि वो ऐसे करते हैं, इसलिए उससे जोड़कर भगवान तस्मात् शब्द का इस्तेमाल कर हमें बोलते हैं कि अतः अब उस श्लोकों को मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम्हें क्या करना है ये बता देता हूँ। तो अभी हमने पिछले 2 श्लोक की डिस्कस किए हैं, वो हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ये भगवान इसलिए यहाँ अतः शब्द का इस्तेमाल
कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये एक अतः शब्द इंपॉर्टेंट है, तस्मात। फिर आगे बढ़े तो तस्मात असक्तः सततम। तो तस्मात असक्तः सततम अर्थात कि इसीलिए असक्तः बिना आसक्ति के, हाँ, बिना आसक्ति के, सततम यानी निरंतर। क्या निरंतर? तो वो भगवान बोलते हैं कार्यम कर्म समाचरः, मतलब कार्यम यानी कार्य को करो, कर्म, और समाचरः, समाचरः अर्थात करो, है ना। तो कार्य को करो, कार्य मतलब कर्तव्य के रूप में, कार्यम कर्म, तो कर्म करो यार, कार्य है हमारा, और कार्यम क्या है? कर्तव्य के रूप में, है ना। तो कार्यम कर्म समाचरः, और उसके बाद असक्तो ही आचरण कर्म, यानी कि असक्तो ही, हाँ, बिना आसक्ति के, और परम आपनोति पुरुषः, अर्थात कि परम आपनोति, हाँ, परम यानी कि यहाँ पर ब्रह्म अर्थात भगवान स्वयं कृष्ण जो है परम पर ब्रह्म है। तो यहाँ पर भी इसीलिए परम इस्तेमाल उनके लिए शब्द किया गया है, कृष्ण के लिए, है ना। परम यानी कि पर ब्रह्म, आपनोति पुरुषः, तो व्यक्ति पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें भगवान वही आर्ग्यूमेंट हमें दे रहे हैं, क्या? कि अगर आप इतने अभी सन्यासी और आप परमहंस नहीं बने, है ना, तो क्या करना है कि अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को करना है। अब जैसे हम एक बहुत उदाहरण, एक सुंदर सा उदाहरण डिस्कस कर सकते हैं उसको समझने के लिए, कि स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार यूथ प्रीचिंग हम करते हैं, तो स्टूडेंट्स आते हैं, या कई बार आप लोग वैसे जनरल प्रीचिंग भी करते हैं, तो उसमें कई लोग आते हैं, और वो कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं हमें अब पढ़ना नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए पढ़ पढ़ के, है ना। और अभी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स अभी बहुत मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ पढ़ के वो सब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और वैसे ही कुछ लोग आते हैं कार्य, और वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग है ना अपने जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गए, अब हमें बाहर निकलना है उससे, है ना। तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बस इनको छोड़ के जाना है और संन्यास ले लेना है ना। तो आप लोग हमारी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? तो यूँ तो जो आते हैं बोलते हैं हमें ज्वाइन करा दो, हमें ब्रह्मचारी बना दो, कम से कम पढ़ाई से छुटकारा मिले हमें। तो और या फिर जो जॉब करते हैं बोलते हैं हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हम बस सुसाइड नहीं किया है, बाकी सब कुछ हो गया हमारे जीवन में। तो है ना, अभी अभी अब अब हमें थोड़ा आश्रय दीजिए, हमें कुछ समझाइए, हमें कुछ मदद कीजिए, हैं। ये सब छोड़ के हम आश्रम में आ जाते हैं और वहीं पर अपना ध्यान मदन करेंगे। तो इस तरह से भी कुछ लोग आके बोलते हैं। तो ये श्लोक उन्हीं सब लोगों को बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन की भी रुचि उसी तरह से थी। ये मैं अपने गुरु को नहीं मारने वाला, मैं अपने पितामह को मारू, पागल समझ रखा है तुम लोग मुझे, फ्रस्ट्रेट, वो इमोशनली फ्रस्ट्रेट हो गए अर्जुन। और फिर अर्जुन कहते हैं मैं जा रहा हूँ भाग के। हाँ, तो इसी तरह से कुछ लोग कृष्ण भावनामृत में भी, मंदिर में भी आते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोग जो है, हम लोग अब सब छोड़ना जा रहे हैं, हम सब संसार वंसार सब छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमें एक नाव से दूसरी नाव में अगर चढ़ना है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लगता है, स्पेशली जब लहरें चल रही हैं ऊपर नीचे, तो नावें भी ऊपर नीचे होती हैं। अब दो नाव ऐसे ऐसे हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में एक नाव से जो दूसरी नाव में चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। मान लीजिए दूसरी नाव में पैर रखने वाले हैं और पहली वो जो नाव है वो गलत, हमने पैर रख दिया, पानी में पैर रख दिया, लेकिन क्योंकि पिछला पैर नाव में था तो हम बच गए। नहीं तो अगर, लेकिन पानी में पैर जाएगा तो ये चांस है कि हम पानी में गिर जाएंगे, ये भी चांस है ना। ऐसी परिस्थिति में अगर दूसरी नाव में पैर अच्छे से रख दिया हमने, फिर अगर पिछला पैर अगर हट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी अगर नाव में पैर नहीं रखा और पानी में पैर रखा और यहां से भी उठा लिया तो फिर डेंजर है हमारे लिए, हम पानी में गिर जाएंगे। तो फिर भगवान पे वो निर्भर करता है, तैरना आता है तो ठीक है, नहीं तो हाँ, यमुना में वैसे गहरा पानी नहीं है तब भी बच जाएंगे। एनीवेज, जोक्स को थोड़ा एक साइड रखते हैं। अब सीरियस पॉइंट ये है यहाँ पर, सीरियस पॉइंट ये है कि भगवान हमसे कह रहे हैं, भगवान हमसे ये कह रहे हैं कि आप जो है
जो है उच्च स्तर पर नहीं है। तो आपको क्या करना है? अगर आप सन्यासी वाले स्तर पे नहीं है, सन्यासी से ऊपर जो है उस स्तर पर अगर नहीं है, परमहंस स्तर के पे नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो भगवान वहां पर हमें बता रहे हैं कि फ्रस्ट्रेट होकर भाग कर किसी आश्रम में बैठ के ज्ञान योग का पालन मत करना। ज्ञान योग क्या है वो 2 श्लोक में देख लिया हमने, तो वो नहीं करना फ्रस्ट्रेट होके। उसके लिए क्या करना है? हमें पहले दूसरी नाव में पैर अच्छे से रखना है, तो वो है नाव कृष्ण भावनामृत की नाव। कृष्ण भावनामृत में हमें पैर रख कर अपने आप को पहले संभालना है, फिर हमें जो पिछला अपना जो भी है, जो अगर जिस चीज से हम फ्रस्ट्रेटेड है, जो ठीक है नहीं है, जो हमें ज्यादा क्लेश हो रहे हैं, वो चीजों के बारे में सोच सकते हैं, परंतु हमें अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लाकर स्थिर करना है, जिसमें कि तो भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन से कि रिनाउंस्ड ऑर्डर लेना, यानी कि आसक्त हुए बिना अगर तुम्हें कर्म करना है या कार्यों को करना है, तो उसके लिए जंगल में जाकर किसी आश्रम में बैठने की जरूरत नहीं है। आप शहर में रह के भी कार्य कर सकते हैं। और वही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? कि अर्जुन आप अतः अतः यानी कि पिछला जानने के बाद कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होगी। अर्थात कि अगर इंसान केवल कर्म योग का अपने जीवन में भी पालन कर सकता है, तो वो भी परब्रह्म तक पहुंच सकता है। यानी कि आसक्त हुए बिना अगर इंसान अपना कर्म करता है, यानी अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सभी से कह रहे हैं, हम सभी से कह रहे हैं कि जैसे हम मेरा अभी मेन काम जो है प्रचार करने का, इधर उधर एक्टिविटीज का है। आप में से कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको पढ़ाई का है, आप में से कुछ जो जॉब है उनको जॉब करना है, फैमिली को भी संभालना है। तो ये सारे कार्यों के लिए प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में भी हमें साफ साफ बताते हैं, और भगवान भी हमें ये कह रहे हैं कि इन कार्यों में बिना आसक्त हुए भी, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है अभी परमहंस स्तर पे, तो बिना आसक्त हुए भी इन कार्यों को भी करते हुए भी पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ क्लियर है, भगवान ने कैटेगरी मेंशन कर दिया है कि आप पर ब्रह्म तक जा सकते हो केवल अपने नियत मतलब कि बिना आसक्त हुए अगर कर्म को कर रहे हैं। अब बिना आसक्त, भगवान ने नियत कर्म नहीं कहा, बिना आसक्त हुए कर्म कहा है। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ कर्म योग की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, इसलिए। उसके बाद तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, इसलिए बिना आसक्त हुए कर्मों को करो। अर्जुन का कहना था कि भाई ज्यादातर ये स्टेटमेंट भगवान के कहने का एक और लॉजिक है कि पहले अर्जुन को भगवान को एक चीज कह चुके हैं कि जो लोग भी, मैंने सुना है कि जो लोग भी भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो जंगल में जाते हैं। और भागवतम में तो उदाहरण है, ध्रुव महाराज को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज भी अपने गुरुकुल में ही जाकर उन्होंने घर से दूर जाके, और इस तरह से ध्रुव महाराज भी जंगल में गए, और ऐसे बहुत सारे नारद मुनि भी गए। तो ऐसे बहुत सारे हमें भागवतम में आता है जंगल में जाने का। तो अर्जुन को भी ये सब, अर्जुन भी पढ़ चुके हैं शास्त्र, तो वो भी जानते थे जंगल में जाना है। लेकिन यहाँ जो श्लोक है वो पूरी भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट आ गया अभी हमारा कर्म योग पर चीजों को भगवान ले आए कि बिना आसक्त हुए कर्म को किए भी आप प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए आपको जंगल की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक मैं जस्ट अपनी भावनाओं को भी शेयर कर दिया शायद, तो क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने ज्यादा समय लिया है इस चीज के लिए। तो आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं। एक आई थिंक प्रभु 15 मिनट तो हो गया है, अब आप क्या सजेशन देंगे ऐसी परिस्थिति में, कि हमें रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? As you wish, प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आई थिंक 15 मिनट हो गए हैं, तो हम क्या रोक लें यहाँ पर, या अभी अभी आप आगे जाना चाहते हैं? कैसा आप बोल रहे हैं? नहीं, आप जैसा चाहें प्रभु जी। If you want to take few questions, it is fine। बकलों को मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। थैंक यू प्रभु। सो आई थिंक यहाँ पर हम आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। अब वेदांत चिंतन की एब्सेंस में क्षमा चाहता हूँ, आपको मुझे झेलना पड़ा, और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि अगर मैंने कुछ इधर उधर या बाहर का कुछ कहा हो या ऐसा कुछ कहा हो जिसमें कुछ त्रुटि है, तो आप लोग उसे करेक्ट कर सकते हैं।
ये मेरे लिए सीखने का अपॉर्चुनिटी और मौका होगा। और यहाँ पर पूछने का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि आप में से वैष्णव, इतने सीनियर वैष्णव बैठे हुए हैं, वो स्वयं ही प्रश्न को भी ले सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो डिवोटी पूछ सकते हैं, और अगर आप में से कोई को बताना चाहें, जैसे यहाँ बहुत सीनियर डिवोटीज, रमाकांत प्रभु को भी मैं देख रहा हूँ, प्रभु जी को मैं थोड़ा लेट देखा क्लास के बाद, बट आप लोग बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। ये प्रभु जी, कोई प्रश्न? अभी एक हाथ ऊपर उठा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने एक वर्ड देखा था ब्राह्मण, तो कोई जैसे जो निराकारी होते हैं बोलते हैं कि मैं ब्रह्म में लीन होने की इच्छा रखते हैं, तो ब्रह्म में लीन होना इट मीन्स कि वो दे कैन नॉट रीच द गॉड हेड, और हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट? आई एम कंफ्यूज दैट ब्रह्म में लीन होना इट मीन्स हाउ वी कैन, प्लीज क्लैरिफाई फॉर दिस। तो आपका जी प्रश्न क्या है कि ब्रह्म में लीन होने से? हाँ, मतलब ही back to Godhead it means, or means he will come back again in this material world and will suffer again. तो जो प्रभुपाद बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के तात्पर्य में कि ब्रह्म में लीन होना बहुत ही 5 प्रकार के जो हैं वो लिबरेशन, अर्थात कि 5 प्रकार के हमें मोक्ष प्राप्त होते हैं। उनमें से जो सबसे निचला स्तर है वो ब्रह्म में लीन होने का है। उसके ऊपर के हैं कि हम भगवान के जैसा बॉडी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के समीप में रह सकते हैं, या फिर हम भगवान के धाम में भगवान के साथ उनके नित्य परिकर बन के रह सकते हैं, या भगवान की ही जैसी बॉडी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मोक्ष होते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो उन मोक्षों में भी सबसे जो निचला स्तर होता है वो ब्रह्म में लीन होना है। ब्रह्म में लीन होना भी एक प्रकार का मोक्ष ही कहा जाता है, लेकिन उसको सबसे निकृष्ट क्यों बताया गया है? क्योंकि उसमें आनंद तो है, लेकिन आनंद पूर्ण नहीं है। आनंद जैसे पृथ्वी से ज्यादा आनंद स्वर्ग में, स्वर्ग से ज्यादा आनंद ब्रह्म तपलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक में है, और उससे भी ज्यादा आनंद ब्रह्म में तो है ही है। परंतु वो आनंद इतना नहीं है कि आत्मा को पूर्ण आनंद में रख पाए। इसीलिए आत्मा और आनंद को ढूंढने का प्रयास करती है, और आनंद को ढूंढने का प्रयास करती है, और उसको नहीं मिलता तो वो वापस आती है उसको फिर, क्योंकि ऊपर तो नहीं जा सकता, वो उसका सबसे ऊपर स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर है उसका ब्रह्म, उसके ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको भगवान की न कृपा है न भक्तों की कृपा है, क्योंकि वो भक्ति में नहीं आया था। तो ऐसी परिस्थिति में वो कहाँ जाएगा? उसको ऊपर नहीं जा सकता तो क्या करेगा? नीचे आएगा। फिर पृथ्वी पे आते हैं। इस तरह के प्रभुपाद बताते हैं कि इस तरह के लोग जो हैं वो समाज के अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों को भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कुछ दान देते हैं, कुछ हॉस्पिटल खोलते हैं या कुछ स्कूल्स खोलते हैं, और वो ऐसे कार्य को करके आनंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो वो आनंद, आत्मा जो है आनंद के पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करती है, और वो इसीलिए वहां नहीं तो फिर वापस नीचे आके प्रयास करते हैं। ऐसा प्रभुपाद में एक्सप्लेन करते हैं। अब ये ब्रह्म में लीन होने का प्रॉब्लम क्या है? तो ऐसे टर्मिनोलॉजी को प्रभुपाद कहते हैं मायावादी। एक व्यक्ति मायावादी होता है, तो वो ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करता है। अब ब्रह्म में लीन होने का प्रयास का क्या अर्थ है? जो व्यक्ति भक्ति को नहीं समझता और ब्रह्म में लीन होना अपने जीवन का परम, वो ब्रह्म, अगर मायावादी के पास जाएंगे तो कहेंगे कि ब्रह्म सबसे ऊपर है, तो हम कहेंगे फिर कृष्ण, बोले कृष्ण से भी ऊपर ब्रह्म है। लेकिन भगवत गीता में बताती है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठानम, यानी कि ब्रह्म जो है वो मुझसे ही निकलता है। ब्रह्म मुझसे ही निकलता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको पता है, जो भक्ति योग में आ जाते हैं उनको क्लियरली, जो भगवत गीता को बहुत गहराई में अध्ययन करते हैं, जैसे आप लोग सब कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति को समझ में आता है कि ब्रह्म तो भगवान से निकलने वाला दिव्य प्रकाश ही तो है, जहाँ केवल चेतना ही चेतना है, और चेतना का ही प्रकाश है। प्रकाश मतलब लाइट का नहीं है, तो चेतना का ही प्रकाश है। ऐसी परिस्थिति में
वो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि कृष्ण पर ब्रह्म कैसे हैं। तो वो कृष्ण को बोलता है कि वो कृष्ण जो है ना, जब नीचे आते हैं तो वो माया में आते हैं, वहां से वो अपराध शुरू कर देते हैं भगवान के प्रति, इसीलिए हम उनको मायावादी कहते हैं। तो कृष्ण माया के नीचे हो गया, तो माया जो भगवान की एक शक्ति है वो कृष्ण के ऊपर हो गई, तो माया का प्रचार हो गया, इसलिए मायावाद हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मायावादी कृष्ण को अगर परम परम पुरुषोत्तम नहीं मानते, वो ब्रह्म को सबसे ऊपर मानते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो कृष्ण को अपने जैसा एक साधारण व्यक्ति मान लेते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण बहुत भगवान तो नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो ब्रह्म भगवान है। तो क्या होगा, तो कृष्ण क्या बन गए उनके लिए, कृष्ण उनके लिए बन गए महापुरुष, बस। तो आप भी तपस्या करो और महापुरुष बन जाओ, आप भी कृष्ण बन सकते हो, मैं भी कृष्ण बन सकता हूँ, हम सब कृष्ण बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, तपस्या करो बस। लेकिन आत्मा और परम आत्मा दोनों में अंतर को वो नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवद गीता नहीं पढ़ रहे। ऐसे जो मायावादी होते हैं वो कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, और इसीलिए उनको कृष्ण के प्रति अपराध करने के कारण भक्तों से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, भक्तों की उन पर कृपा नहीं होती है, और इसीलिए वो ब्रह्म के ऊपर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो उनकी जो थ्योरी और फिलॉसफी है वो ही उनको एक्चुअली में वापस नीचे बार बार लेकर आती है, और वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते। और कृष्ण ब्रह्म नहीं है, वो कहते हैं कृष्ण मतलब ब्रह्म, नहीं, कृष्ण ब्रह्म नहीं है। क्यों, क्योंकि कृष्ण भी ब्रह्म में लीन हो गए तो कृष्ण भी ब्रह्म हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण, अभी हमने ये श्लोक पढ़ा, कृष्ण पर ब्रह्म है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में इतनी बार हमें लिखा के दिया गया है कि कृष्ण ब्रह्म नहीं है, कृष्ण पर ब्रह्म है। कई बार कृष्ण को ब्रह्म की तरह बताया भी जाता है, लेकिन वो कॉन्टेक्सचुअल होता है, किसी कॉन्टेक्स्ट को बारे में बताते हुए हमें बताया जाता है। लेकिन कृष्ण जो है पर ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म के आगे हैं, ब्रह्मणो प्रतिष्ठाम जैसे कह रहे हैं भगवान भगवत गीता में। तो हम इस अंडरस्टैंडिंग को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जब हम उसे बोलते हैं कि भगवत गीता और ये, तो वो शास्त्रों को नहीं मानते, वो शास्त्रों से भाग जाते हैं, शास्त्रों से दूर भागते हैं, एक तो श्लोक इधर उधर अपने मन से डाल देते हैं, तो वो कंप्लीट नहीं है। इसीलिए हमें इस चीज को नहीं समझना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, और ब्रह्म में लीन को परम नहीं मानना चाहिए। क्यों, ब्रह्म भगवान का ही प्रकाश है, परंतु वो पूर्ण नहीं है आनंद में, इसलिए वापस आना पड़ता है। ठीक है, और कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कह रहे हैं कि आम गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति अभी जो पहली दूसरी सीढ़ियों पे है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट तो यही होगा ना कि कृष्ण के शरणागत रहे, उनके चरण में रहे, और उनको जो पसंद है, या वो जो प्रभु जी लोग हम लोग के जो गुरु अभी शिक्षा गुरु बने हैं, वो जैसे बता रहे उनको हम लोग फॉलो करते रहे, सबसे बेस्ट हम लोग के लिए तो यही है। जी माता जी, यही तो भक्ति है। आप बहुत अच्छा बताया आपने, यही भक्ति। अगर हम शरण में आ गए, शरणागत हो गए, और जैसा हमें बताया जा रहा है उसके अनुसार हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम तो भक्ति योग में आ गए हैं। और कर्म योग का अर्थ है कि कर्म किया, हमने कर्म किया, और उस कर्म को करने के बाद हम भगवान को उसको अर्पित कर दें। लेकिन अगर हम कर्म योग और भक्ति योग में सबसे बड़ा अंतर ही यही है कि कर्म योग में हम अपने मनचाहा कर्म करते हैं और फिर उसको भगवान को जो है चढ़ा देते हैं। लेकिन भक्ति योग में बताया गया है कि जैसा गुरु ने हमें जैसा बता दिया, बस हम उसके हिसाब से ही बस कर्म को करें, और भगवान को, गुरु और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो, यही भक्ति योग है। कर्म, भक्ति योग में भी कर्म ही होता है, और कर्म योग में भी कर्म ही होता है। तो बहुत अच्छा आपने बताया, और ऐसा ही जैसा भी गाइडेंस दिया जाता है वैसा ही नियमों का पालन करें, जैसा कि चैंटिंग, जप करने के लिए बताया जाता है, श्रवण कीर्तन क्या बताया जाता है, भगवान को भोग लगाने का बताया जाता है, बस वैसा ही करना है। बहुत अच्छे से आपने भक्ति योग के नियमों का पालन जैसा बताया जा रहा है। थैंक यू। और कोई प्रश्न है?
दीपक प्रभु, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। पूछे प्रभु जी, प्रश्न पूछे। जी प्रभु। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि पहले मनुष्य को यज्ञ करना पड़ता है, यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है। पर प्रभु जी, हम बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, वो तो यज्ञ वगैरह पे बिलीव नहीं करते हैं, पर वहां पे भी वर्षा होती है। तो हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। एक्चुअली 5वें अध्याय में ये क्लियर होगा कि यज्ञ होता क्या है। अभी तो पता बताया गया है कि यज्ञ क्या है, लेकिन यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, हाँ, इसके बारे में बताया गया है। तो यज्ञ करने का जो मेन लक्ष्य है, वो हमारा भगवान के साथ हार्मोनाइज करना अपने आप को, यानी कि भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना यज्ञ का लक्ष्य है। क्योंकि यज्ञ में सबसे पहले जैसे डिस्कस के सबसे नीचे अग्निदेव होते हैं और धीरे धीरे ऊपर ऊपर देवता देखे सबसे ऊपर विष्णु भगवान स्वयं होते हैं। विष्णु भगवान तो जो टॉप मोस्ट है, विष्णु को भी प्रसन्न किया जा सकता है यज्ञ के माध्यम से। तो यज्ञ का लक्ष्य ऑफिस में प्रमोशन करना या सैलरी बढ़ना या बच्चों का पास हो जाना एग्जाम में या अच्छी नौकरी लग जाना या बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाना, यज्ञ का ये लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य का असली उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि। और क्यों? क्योंकि जब कर्मकांड में भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बताया जाता, उस समय विष्णु कहा जाता है। परंतु जब हम आगे आगे भक्ति योग को समझ लेते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि वो कृष्ण की संतुष्टि है। तो ऐसी परिस्थिति में यज्ञ का जो असली लक्ष्य है वो है भगवान की संतुष्टि। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान के भक्त अगर भगवान से कभी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान यहाँ पर वर्षा की आवश्यकता है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे, जैसे हम भगवान श्री राधा गोविंद, अगर आप चाहें तो आप वर्षा कर सकते हैं या भक्तों की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर सकते हैं, या हम भक्तों को जो है अपनी कृपा दे सकते हैं। तो आप चाहें तो यज्ञ में भी हम भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं आप चाहें तो। इसीलिए हम बारिश होने के लिए कभी यज्ञ हमें करने का कोई निमित्त नहीं है। परंतु ऐसा कहने के बाद आप देखिए, इंद्र भी भगवान के ही भक्त हैं जो वर्षा करते हैं, और उनका कर्तव्य है वर्षा को करना। क्यों? क्योंकि वो भी तो अपने नियत कर्म करेंगे, तभी तो उनके लिए यज्ञ हुआ ना। वर्षा करना उनका नियत कर्म है। जी जी। परंतु जब हम अपने नियत कर्मों को छोड़ देते हैं और पूरा समाज अपने नियत कर्मों को छोड़ दे अगर, और वो पाप में संलग्न हो जाए, तो कभी बहुत तेज बारिश होगी, कभी बारिश ही नहीं होगी, सूखा भी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की परिस्थिति आएगी। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम यज्ञ नहीं करें तो इंद्र बारिश करना ही छोड़ दे, क्योंकि इंद्र का तो नियत कर्म है बारिश करना। लेकिन हमारे कर्म में अगर कुछ भुगतना लिखा है, जैसे एरोप्लेन क्रैश हो गया, मतलब वो 100 लोग जो बैठे थे एरोप्लेन में, उन सभी का कर्म था मृत्यु को प्राप्त होना, इसीलिए एरोप्लेन क्रैश होता है। जब 100 लोगों को मृत्यु को एक साथ प्राप्त होना होता है, तो सबसे अच्छा फ्लाइट का एक्सीडेंट कराना। ये प्रकृति में बहुत कम उसके साथ किया जा सकता है। एक साथ बस थोड़ा सा एरोप्लेन इधर उधर किया, सब काम हो गया। तो ऐसे 100 लोगों को एक साथ मिलाना और साथ में फ्लाइट में बैठाना, इस प्रकार से। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इंद्र का कार्य ही है ये करना। वो यमदूतों का कार्य है सबको एक साथ किसी व्यवस्था से मिलाना और उनको साथ में लेके जाना एक साथ, वो उनका कर्तव्य है। परंतु इंद्र का कर्तव्य है वर्षा करना, और वो करते ही हैं, चाहे हम यज्ञ करें या ना करें। क्यों? क्योंकि इंद्र अगर अपने नियत कर्मों को नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नियत कर्मों को नहीं करेंगे अपने शास्त्रों में दिए गए, तो हमारे लिए पतन है, हमारा पाप है। तो इंद्र अपने नियत कर्मों को करते ही हैं। इसीलिए हमें केवल वर्षा के लिए इंद्र के प्लानिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ वर्षा होनी है, जहाँ ज्यादा होनी है, कम होनी है, वो तो होनी ही है। लेकिन कभी कभी भक्त भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं और इंद्र को छोड़ के डायरेक्ट विष्णु के पास चले जाते हैं, और क्योंकि भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो कभी कभी ऐसी लीला में भगवान कृपा करते हैं और इंद्र के माध्यम से ही
वर्षा करवाते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी, कीर्तन करने से भी बारिश होती है, लेकिन ये नहीं है कि हम कीर्तन करेंगे तो बारिश हो ही जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कीर्तन करने का या जप करने का या यज्ञ करने का लक्ष्य वर्षा करना नहीं है, हमें भगवान को प्रसन्न करना उसका लक्ष्य है। फिर भगवान कृपा करके इंद्र के माध्यम से वर्षा करेंगे नहीं करेंगे ये उनके हाथ में। जैसे कि किसान है ना, अपना कार्य पूरा कर देता है, वो खेती, वो मिट्टी को वो जोत देता है, उसमें बीज डाल देता है, थोड़ा बहुत पानी भी डाल देता है, लेकिन फिर वो भगवान पे रिश्चित हो जाता है और हाथ जोड़ के बोलता है भगवान वर्षा करोगे तो मैं, अगर आप वर्षा करेंगे तो फिर ये मेरी हो जाएगा। लेकिन वो भगवान का भक्त है, जब भी जरूरी नहीं है हर साल समय पे वर्षा हो। वर्षा इंद्र का कार्य है और वो अपने हिसाब से करे इस प्रकार से। लेकिन अगर वो भगवान का अच्छा भक्त है तो भगवान उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अगर ऐसे बारिश अन्न नहीं मिलेगा तो उसको किसी और माध्यम से अन्न ला के देंगे। ऐसी बहुत स्टोरीज है हमारे शास्त्रों में, है ना। एक भक्त थे, भगवत गीता में उन्होंने योगक्षेमम वाहम्यम की लाइन काट दी। उन्हें का भगवान ने लिखा है कि तुम्हारे पास जो नहीं है वो मैं तुम्हें देता हूँ और जो है उसको संभाल के रखता हूँ। आज के दिन में आज मेरे घर में खाने को नहीं है, आज मैं घर ऐसे ही जा रहा हूँ, तो ये मैं लाइन काट देता हूँ, भगवत गीता में गलत लिखी है। उसी दिन भगवान शाम को जब घर लौटता है तो वाइफ कहती है, वाइफ गुस्सा होकर बैठ जाती है और वो देखता है अरे वाइफ के पास में 2 बोरी अनाज भरा हुआ है, ये कहाँ से आया। तो वाइफ से बोलते हैं अरे ये कहाँ से आया अन्न। तो वाइफ बोलती है मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। ऐसा व्यक्ति जो इतने अच्छे सुंदर और नाजुक बालकों को मार सकता है अगर डंडी से ना, तो फिर ऐसे व्यक्ति से मुझे बात भी नहीं करनी। तो बोलता हुआ क्या बताओ। तो बताती एक बहुत सुंदर से 2 बालक आए, एक बहुत गोरा था एक बहुत काला था, और उन्होंने अपने पीठ पे निशान दिखाए कि देखो कितनी पीठ पे निशान लगे हुए हैं। और वो निशान दिखाए और कहा कि आपने उन्हें मारा, इसीलिए रोते रोते वो ये अन्न के दान देने के लिए। तो भगवान विशेष लीलाएं भी करते हैं और हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। और जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं भगवान की लीलाओं को स्वयं साक्षात रूप से देख भी पाते हैं ना। तो इसीलिए हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। अगर वर्षा हो या ना हो, दोनों ही परिस्थिति में भगवान हमें पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करेंगे। जो नहीं है वो देंगे और जो है उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर हम आगे बढ़े तो आई थिंक सही। तो ये नहीं मानना है कि यज्ञ से वर्षा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय प्रभु भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, एक क्वेश्चन तक कंफ्यूजन है प्रभु। ये हम कर्म और ज्ञान और भक्ति ये साथ साथ कर सकते हैं। कर्म में हमारा जो इंद्रिय जो मन है वो कंट्रोल तो है नहीं पूरी तरह, तो वो बीच में आके अपना काम कराता है। फिर हम थोड़ा सा परेशान होकर भक्ति करते हैं, फिर ज्ञान लेते हैं थोड़ा किताबें पढ़ के। तो ये चीजें जब तक शुद्धि नहीं है तो फिर कैसे मतलब जीव की तरह हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, फिर जैसे ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, यही चलता है। तो इसको कैसे सोल्यूशन क्या है? इसके लिए मुझे भी एक सवाल पूछना पड़ेगा आपसे। जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्लास 1, 2, 3 में हम लोग प्लस माइनस करना सीख जाते हैं, 1 + 1 = 2 होता है। और क्लास 12th में आने के बाद, है ना, जब और बहुत सारी मैथमेटिक्स सीख जाते हैं, उसके बाद भी ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है 1 + 1 क्या होता है। पूछने वाला तो पूछ ही सकता है ना। तो 12th वाला क्या आंसर देगा? नहीं, फिर तो सही आंसर बताएगा। वो भी 1 + 1 2 ही बताएगा। और जो क्लास 1 और 2 का बच्चा है वो भी 1 + 1 2 ही बताएगा। कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन जो एग्जाम में पूछने वाला अगर समझदार है तो क्लास 12th के बच्चे को 1 + 1 नहीं देगा। कहने का तात्पर्य है कि क्लास 1 और 2 है कर्म, और फिर क्लास 6, 7 है ज्ञान, और उसके बाद भक्ति है क्लास 12th या ग्रेजुएशन उस स्तर का है। तो अब आप सोचिए कि क्लास 12th में जो आ गया है वो क्लास 1 का मैथमेटिक्स क्यों दोबारा पढ़ेगा? वो तो ऊपर आ गया है, उसको नीचे वापस जाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु अगर हमें आज्ञा देते हैं कि जाओ जाके कमा के लेके आओ, तो हमें खूब कमाना चाहिए, है ना। और गुरु हमें आज्ञा देते हैं कि नहीं, आप अपना जॉब अच्छे से करिए, फैमिली को संभालिए और इतने राउंड चैंट करिए और इतना हियरिंग रीडिंग कर लीजिए, काफी। गुरु ने इतना कह दिया तो वो करना है। ये तो भक्ति हो गई। लेकिन कर्म में क्यों फंसे? कर्म में फंसना देखो कितना डेंजरस है। आप देखिए, हम अपनी मर्जी से कर्म करते हैं, कहीं जाके दुनिया के किसी कोने में और किसी भी तरह का कर्म कराते हैं, फिर बाद में पता चलता है वो कर्म नहीं था, वो तो क्या बोलते हैं, वो तो भयावह मतलब गलत पाप था,
पाप कर्म था, तो हमें कर्मों को करने में स्वतंत्रता लेने में थोड़ा सा खतरा बना रहता है, इसलिए कर्म में थोड़ा डेंजर है। लेकिन कर्म योग बन जाता है जब हम कर्म को करने के बाद उसको भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन भगवान को अर्पित करते करते अगर थोड़ा भी कुछ रह जाता है ना, बहुत डेंजर है, क्योंकि इसमें खतरा है ना। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद कर्म योग के चैप्टर में भी कृष्ण भावनामृत क्यों कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कर्म करो कृष्ण के लिए करो, है ना। और गाइडेंस में करो, अगर गुरु की गाइडेंस में करो तो भक्ति होगी। तो गुरु की गाइडेंस और गुरु को अपने जो कॉन्फिडेंस में लेके करें तो बेस्ट हो जाता है ना। तो वैष्णवों को और गुरु को की प्रसन्नता को साथ में रखते हुए कर्म वही करना है, हमें जॉब करना है, बिजनेस करना है, अपनी फैमिलीज को देखना है, ये सब हम तब भी कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान और कर्म में फंसने के बजाय हम तब भी भक्ति योग के नियमों का पालन करेंगे तो हमारे लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लास 12 में भक्ति के लेवल पे आ गए, अब वापस क्लास 1, 2, 3, 4 में क्यों जाना, कर्म ज्ञान में क्यों फंसना। ये मेरा आपसे बस है, विनती है। तो कर्म भक्ति योग में लगे रहिए, सबसे ऊपर पे आप हैं ऑलरेडी, फिर नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बस गाइडेंस में अपने कर्म को करते हैं। कई बार माया जो है प्रभावित कर देती है, तो वो इंद्रियों थोड़ी सी हो जाती है, तो उसमें फिर परेशानी होती है। अब वो माया भगवान की शक्ति है, और माया जो है, जब कृष्ण की तरफ हमारा थोड़ा सा केंद्र भटकता है या केंद्र कृष्ण याद नहीं रहते, उस समय ही माया अपना कार्य कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपना प्रयास लगाते रहें कि कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा याद करें और कृष्ण की सेवा में करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृष्ण को याद करते बैठे, लेकिन वो एग्जाम लिखना था हमें भक्ति शास्त्री का या कोई भी, या हमारा जो भी क्लास होती है, वो उसके नोट्स नहीं बनाए, केवल कृष्ण को याद करते नहीं। कृष्ण के लिए करने का अर्थ है कि हम अच्छे से पढ़े, अच्छे से सब कुछ करें, लेकिन अल्टीमेटली वो कृष्ण को केंद्र में रख के करें। तो धीरे 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 प्रयास करके हो जाता है वो। तो हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलके कृष्ण को केंद्र में रखने का प्रयास करते रहें लगातार, धीरे धीरे धीरे। अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न चिकरति, भगवान कह रहे अभ्यास करते रहोगे तो अर्जुन उस टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। तो अर्जुन को भी ऐसा बोला है, मतलब हमको भी ये कहा है कि अभ्यास और प्रैक्टिस करते रहे। तो हम अभ्यास करते हैं मिलके, तो डेफिनेटली धीरे धीरे माया जो भगवान की ही शक्ति है, वो ही स्वयं हमें भगवान तक जाने का मार्ग हमारे लिए खोल देंगे। तो वो प्रभु इस जीवन में उम्मीद कर सकते हैं? जी प्रभु, इस जीवन में उम्मीद कर सकते हैं कि इस जन्म में हम ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल, प्रभुपाद ने कहा इस जन्म में ही जाना है, और लेट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी जन्म में जाना है और बैक टू गॉड हेड करके ही रहना है, इस बार छोड़ना नहीं। इस बार मौका मिल गया, छोड़ना नहीं है बस। ठीक है प्रभु जी। ऑलराइट, ठीक है प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच जी गोपाल प्रभु जी, एंड सभी भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत पेशेंस से, बहुत ध्यान पूर्वक सुना, एंड वेरी नाइसली प्रभु जी आपने बहुत सुंदर प्रश्नों के उत्तर भी दिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, एंड वी विल थैंक प्रभु जी फॉर कमिंग एंड गिविंग हिज एसोसिएशन बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इस ग्रेस गोपाल प्रभु की जय, इस ग्रेस विधान चैतन्य प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।